भद्रपुरम नाम के एक गांव में देवा नाम का एक युवक पानी पूरी बनाता था, जो वहां के लोगों में बहुत लोकप्रिय थी। जब वो छोटा था तभी उसके माता पिता गुजर गए थे। पानी पूरी का बिजनेस ही उसकी रोजी रोटी थी और उससे होने वाली कमाई से वो बहुत खुशी खुशी जी रहा था। एक दिन देवा अपना बिजनेस कर रहा था। इसी बीच मीना नाम की एक खूबसूरत लड़की वहां आई। देवा ने लड़की को देखा और पहली नजर में ही उससे प्यार कर बैठा। ये लड़की कौन है? वो बहुत खूबसूरत थी, महालक्ष्मी जैसी थी। मुझे वो लड़की बहुत पसंद आई। उसने सोचा कि उसे इस लड़की से शादी कर लेनी चाहिए। मीना को भी देवा से प्यार हो गया, लेकिन जैसे उसे कुछ पता ही ना हो, उसने पानी पूरी ली और चली गई। कुछ दिनों तक वे देवा के पास आते और एक दूसरे को देखते। हर दिन वो पानी पूरी लेती और वहां से चली जाती। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन देवा को लगा कि दिन तो बस उसे देखते ही निकल रहा है। उसने सोचा कि आज किसी तरह हिम्मत करके उसे बता देना चाहिए कि उसके मन में क्या है। इसी बीच मीना वहां आ गई। ये लो लड़का, मुझे पानी पूरी दो। देवा तुरंत पानी पूरी बनाकर उसे देता है। जब वो पानी पूरी ले रही होती है, ये लो लड़की, एक मिनट रुको। देवा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुमने मुझे क्यों रोका? मुझे घर जाना है, अगर मैं देर से गया तो पापा मुझे डांटेंगे। ये लो मीना, मैं कुछ दिनों से तुमसे कुछ कहना चाह रही थी। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो हाँ कह दो, नहीं तो ना कह दो, लेकिन कम से कम मुझे जवाब तो दो। ये शब्द सुनकर मैं डर गई। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मीना ये बातें सुनकर बहुत खुश होती है, लेकिन वो कुछ नहीं जानने का नाटक करती है। देखो देवा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो और बहुत मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हारी मेहनत से ज्यादा पैसे नहीं आते। तुम्हारी थोड़ी सी कमाई में हम खुशी खुशी कैसे रह सकते हैं? बताओ। देखो मीना, मैं तुम्हारे लिए कितनी भी मेहनत करूं, कोई भी दर्द सह लूंगा, तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। बस ये मत कहना कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी। मीना, ठीक है देवा। वो कहती है, आओ और मेरे पिता से बात करो। वो वहां से चली जाती है। अगले दिन देवा मीना के घर जाता है। नमस्ते, अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो मुझे माफ कर देना। मुझे तुम्हारी मीना बहुत पसंद है। अगर तुम मान जाओगी तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। मुझे दहेज में एक भी रुपया नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी लड़की का फूलों से ख्याल रखूंगा। हमारे गांव में बस स्टैंड पर मेरा पानी पूरी का ठेला है। सब लोग मेरी बनाई पानी पूरी बहुत चाव से खाते हैं। वो अपने बारे में कहता रहता है कि मेरा बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। देखो देवा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मुझे पता है तुम बहुत मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हारे बिजनेस से कम इनकम होती है। मैं तुम्हें अपनी बेटी कैसे दे सकता हूँ और शादी कैसे कर सकता हूँ? एक बार तुम मेरी जगह पर आकर सोचो तो समझ जाओगे। मैं अपनी बेटी किसी ऐसे इंसान को देना चाहता हूँ जो नौकरी करता हो। अगर उसे हर महीने सैलरी मिलेगी तो मेरी बेटी भी बहुत खुश रहेगी। रंगैया गारू को अपनी कमाई से खुश नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब आप ये कह रहे हैं तो मैं मेहनत करके कमाऊंगा। मुझे अपनी बेटी दे दो। ठीक है बाबू, जब आप ये कह रहे हैं तो मैं आपका एक टेस्ट लेता हूं। आप दिन के 2000 रुपए कमा रहे हैं, है ना? अब से आप दिन के 5000 रुपए कमा कर दिखाओ, फिर मैं अपनी बेटी की शादी आपसे कर दूंगा। ये बात सुनकर देवकी को समझ नहीं आता कि क्या कहे और वो कंफ्यूज होकर वहां से चली जाती है। अगले दिन मीना देवा के ठेले के पास आती है। देवा काम कर रहा है और सोच रहा है। देखो देवा, क्या हुआ? तुम इतने दुखी हो? कोई भी बाप अपनी बेटी की खुशी चाहता है ना? सच कहूं तो मैं तुम्हें पसंद करती हूं, लेकिन मैं कुछ भी तभी कर सकती हूं जब मेरे पापा राजी हों। चिंता मत करो, मैं मेहनत करके पैसे कमाऊंगी। मैं तुम्हारे पापा का एग्जाम पास करूंगी। तुम क्या कह रहे हो देवा? तुम पागल हो क्या? तुम कहते रहते हो कि तुम सब कुछ करोगे। बताओ, तुम इस ठेले पर इतने पैसे कैसे कमा लेते हो? वो गुस्से में वहां से चली जाती है। देवा उसे ऐसे ही देखता रहता है। इसी बीच उसका दोस्त वीरेश वहां आ जाता है। वो कहता है कि कल नई नई शादी वाले दूल्हे को देखने गए थे और एक शब्द भी नहीं कहा। क्या वे बस मुझे दोस्त बताकर धोखा देने के लिए ऐसा कर रहे हैं? फिर देवा उसे पूरी कहानी बताता है। हे भगवान, इसका क्या मतलब है? डरो मत, बिजनेस अच्छा चलना चाहिए और इनकम भी अच्छी होनी चाहिए। यानी लोगों को नए नए फ्लेवर दिखाओ तो बिजनेस अच्छा चलेगा।
तुम सिर्फ मसाला पानी पूरी बेचते हो, लेकिन मैंने शहर में 5 तरह की पानी पूरी देखी है। अगर तुम वो पानी पूरी यहाँ बेचोगे तो तुम्हारा बिजनेस अच्छा चलेगा। 5 तरह के पानी बनाने चाहिए। अदरक पानी, धनिया पानी, मिर्च पानी, जीरा पानी, मसाला जैसे कई तरह के पानी बनाना और ये पानी पूरी खाना हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। फिर हमारी इनकम भी बढ़ेगी। फिर हम हर दिन 5,000 या 10,000 भी कमा सकते हैं। ये सुनकर देवा को हिम्मत मिलती है। तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे तो सिर्फ मसाला पानी पूरी बनाना आता है। मुझे वो 5 तरह की पानी पूरी बनानी नहीं आती। अरे बेवकूफ़, मैं यहाँ हूँ। अब मैं होटल मैनेजमेंट कर रहा हूँ। मुझे वो पानी पूरी बनाना आता है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो दोनों जाकर पानी पूरी बनाते हैं। आओ आओ, हाइजेनिक पानी पूरी प्लेट सिर्फ 20 रुपए। 5 तरह की पानी पूरी। ये पानी पूरी खाना तुम्हारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इसमें अदरक, धनिया, लहसुन जैसी कई तरह की चीज़ें हैं। आओ 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 आओ। ये शब्द सुनकर लोग वहाँ आते हैं और पानी पूरी खाते हैं। वो पानी पूरी खाने वाले लोग कहते हैं कि ये बहुत अच्छी है और उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। रंगैया जो दूर से ये सब देख रहा है बहुत खुश होता है। वो तुरंत देवा के पास आता है और कहता है, देवा, तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हूँ। तुमने साबित कर दिया कि अगर तुम लगन से काम लो तो कुछ भी हासिल कर सकते हो। तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। मैं बहुत खुश हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ करना कि मैंने तुमसे ऐसी बात की। लो, मुझे अपनी बेटी की शादी तुमसे करने में कोई एतराज़ नहीं है। ये शब्द सुनकर देवा बहुत खुश होता है। बाद में दोनों की शादी हो जाती है। ये कपल पानी पूरी का बिजनेस साथ मिलकर चलाने से होने वाली कमाई से बहुत खुशी से रह रहा है।